ये बात बहुत पुरानी है, जब ऊंटों के कारवा रेत में गुम हो जाते थे और सौदे आंखों की चमक से किए जाते थे। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में एक गांव था, धौलसर। वहीं रहता था नीम राम, एक घूमता फिरता सौदागर। उसका ऊंट था छप्पन, जो खुद भी चुपचाप हर चाल समझता था। नीम राम दिन भर रेगिस्तान में सामान बेचता और रात को किसी गांव के बाहर डेरा डालता। एक दिन रास्ते में मिला उसे एक बूढ़ा, सिर पर लाल पगड़ी, आंखों में चालाकी। उसने कहा, ऐ सौदागर, ऊंट बेचोगे? नीम राम मुस्कुराया, ऊंट नहीं बेचते बाबा, ये तो साथ निभाने वाला है। बूढ़ा हंसा, हर सौदा मोल का होता है, बस कीमत सही होनी चाहिए। नीम राम को बात अटपटी लगी। रात होते ही उसने ऊंट को बांधा, पर जब सुबह उठा, ऊंट गायब। सिर्फ रेत पर बूढ़े के पांव के निशान थे। नीम राम ने गांव-गांव ऊंट ढूंढा, कई हफ्तों तक। अंत में पता चला, पास के कंधार गांव में एक नया व्यापारी आया है। बिल्कुल वैसा ही ऊंट उसके पास है। वहां पहुंचा, देखा ऊंट वहीं था, पर नाम था मुरली। नीम राम बोला, ये मेरा ऊंट है। व्यापारी बोला, बिल्कुल झूठ, ये मैंने बूढ़े बाबा से खरीदा, सोने की अशर्फियों में। नीम राम समझ गया, ये पूरा ठगी का जाल था। नीम राम ने उसी रात गांव के बाहर एक बगीचे में डेरा डाला। चांदनी फैली थी और दूर से एक लड़का आता दिखा, भूखा और थका। नीम राम ने उसे रोटी दी और पूछा, लड़के, कुछ कमाई करनी है? लड़का बोला, हाँ मालिक, पेट के लिए कुछ भी कर लूंगा। नीम राम मुस्कुराया, तो बस एक काम कर और ऊंट वापस मेरा हो जाएगा। अगले ही दिन लड़का उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। उसने आंखें बड़ी करके कहा, मालिक, मुझे ऐसा ऊंट चाहिए जो जमीन में दबा खजाना सूंघ ले। व्यापारी चौंका, ऐसा ऊंट? लड़का बोला, कहते हैं मुरली नाम का एक ऊंट है, जिस जगह बैठ जाए वहां खुदाई करो तो धन मिलता है। व्यापारी ने होंठ दबाए, सोच में पड़ गया। इधर नीम राम ने गांव के लड़कों से अफवाह फैलवा दी, मुरली ऊंट को जो खेत में बैठाओ, वहीं से मिट्टी में चमकदार चीज निकलती है। अब गांव में मुरली की मांग बढ़ने लगी। लोग व्यापारी से ऊंट को किराए पर मांगने लगे। व्यापारी खुश हुआ और धीरे धीरे उसके मन में घमंड और लालच भरने लगा। उसने सोचा, ये ऊंट तो सोने की खान है। उसी शाम नीम राम एक चमत्कारी चमचमाती अंगूठी लेकर पहुंचा। उसने कहा, मुझे एक ऊंट की जरूरत है, लेकिन बदले में ये अंगूठी है, जो जिसे मिले उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। व्यापारी की आंखें चमक उठी। उसने ऊंट की ओर देखा, फिर अंगूठी की ओर, और फिर खुद ही बोला, ले जाओ ऊंट, ये अंगूठी मेरी किस्मत बदल देगी। नीम राम ने मुस्कुराकर ऊंट की रस्सी थामी और मन ही मन बोला, असली खजाना वो नहीं जो जमीन में दबा हो, असली खजाना अक्ल और वक्त पर चली चाल है। अगली सुबह व्यापारी अपनी दुकान में बैठा, हाथ में वही चमत्कारी अंगूठी जिसे वो बार बार देखता, और सोचता, अब मेरी तकदीर बदल जाएगी, अब हर दिन सोना बरसेगा। तभी एक किसान आया और बोला, मालिक, ऊंट चाहिए, वो मुरली वाला। व्यापारी ने झेंपते हुए कहा, वो ऊंट तो अब चला गया। किसान चौंका, चला गया? अरे पूरे गांव में चर्चा है कि वो ऊंट जमीन सूंघ कर खजाना बताता है। सब तो उसी को किराए पर लेना चाहते थे। व्यापारी की पेशानी पर पसीना आ गया। फिर अगले ही पल दो और आदमी आए। एक बोला, मालिक, आप तो बड़े चालाक निकले, नीम राम से वो ऊंट कैसे हथिया लिया? दूसरा बोला, हमें भी मुरली को आज जमीन पर बैठाना था, खजाना ढूंढना था। व्यापारी हक्का बक्का, अब उसे समझ आ गया था, ये सब एक जाल था और मैं उस जाल में खुद ही कूद गया। उसने झल्लाकर अंगूठी को जोर से दीवार पर फेंका, जो टूटी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पीतल की थी, सस्ती, हल्की और नकली। व्यापारी बैठ गया, चुपचाप। उसने धीरे से कहा, नीम राम ने ऊंट नहीं, मेरी अक्ल चुरा ली। कुछ दिन बाद गांव के चौपाल पर सभी जमा थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे वो व्यापारी कहाँ है जो खजाना ढूंढने वाला ऊंट ले गया था? किसी ने हंसते हुए कहा, वो अब अपनी दुकान में बैठकर अंगूठी को घूरता है और सोचता है कि नीम राम उसे कब मूर्ख बना गया। इतने में नीम राम आया, सादा धोती, वही पुरानी मुस्कान
और मुरली उसके पीछे धीमे धीमे चलता हुआ। नियम राम हंसते हुए, मैंने तो सिर्फ अपना ऊंट वापस लिया, बाकी तो उनकी लालच ने खुद ही सब लुटवा दिया। भीड़ ठहाके लगाने लगी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा तू तो सीधा था, पर दिमाग तेरा सांप जैसा है। नियम राम हाथ जोड़कर बोला, बाबा मैं तो बस इतना जानता हूं, जिसे खजाने की जल्दी होती है वो अक्सर खुद को खो बैठता है। नीमराम ने ऊंट वापस पाया, पर असली जीत उसकी चालाकी की नहीं, उसकी समझदारी की थी। रेगिस्तान में बहुत से सौदागर आते हैं, कुछ ऊंट बेचते हैं, कुछ सपने, लेकिन जो सच्चे होते हैं वो सौदे नहीं करते, वो भरोसा निभाते हैं। इस कहानी से बस इतना ही कहेंगे कि जब भी कोई सौदा करे तो कीमत नहीं, नीयत देखिए। क्या आपने कभी ऐसा कोई सौदा किया है जहां समझदारी ने आपको हार से बचाया हो? कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपकी कहानी भी किसी के लिए एक सबक बन सकती है। कहानी पसंद आई हो तो बरगद के नीचे को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक नई चाल, एक नए सबक के साथ।